सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। देखिए, शनिवार यानी 27 तारीख को आपको अब तक की आखिरी वर्कशीट मिलेगी। इसके बाद आपके कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ऐसा हमारे शिक्षा निदेशालय का आदेश है। एक सर्कुलर के द्वारा ये बात हमें पता चली है। तो अब आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके इम्तिहान आने वाले हैं। कैसे होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ जनरल क्वेरी का जवाब देने के लिए मैं रविवार 28 फरवरी को दिन में 2 बजे YouTube पर लाइव होऊंगा। आप वहां पर मुझसे अपने कुछ सामान्य प्रश्न जो भी आपके मन में है वो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर हाँ, मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन की। देखिए, पिछली वर्कशीट में किसी एक आध स्टूडेंट ने मेरे से ये बोला कि आप रिफ्लेक्शन का सही वर्ड बताइए। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का सही वर्ड हिंदी में परावर्तन ही होता है, यानी जहाँ पर रोशनी जिस चीज़ से टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है, ये जो प्रक्रिया है इसको हम परावर्तन कहते हैं। तो यही शब्द है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो अब हम जल्दी से अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। मैंने परावर्तन का मतलब आपको समझा दिया, तो इसका मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि परावर्तित क्या चीज होती है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है, यानी ये गलत लिखा है, पार्श्व होता है। सीधा बनता है जो समतल दर्पण, जैसे जिसमें आप देख के अपने सुंदर सुंदर बाल बनाते हो ना, वो समतल दर्पण होता है। उसमें आपका जो इमेज है, जो बिंब है, आपका प्रतिबिंब, वो सीधा बनेगा और पार्श्व होता है, मतलब पीछे की तरफ बनता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना होता है, यानी जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उसी आकार का होता है जो कि एक्चुअल में जो वस्तु होती है, बिल्कुल उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा ही होता है और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जैसी वस्तु होती है सेम वैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये कुछ समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उन स्थानों का नाम लिखिए जहां पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। तो कहाँ कहाँ देखते हैं? इमारतों के अंदर, वाहन के शीशे, यहाँ पर भी तो दर्पण यूज होता है। आवर्धक कांच यानी आवर्धक लेंस, जिसको हम हैंड लेंस भी कहते हैं ना, जिससे कई बार आपने देखा होगा बहुत छोटी चीज को जब हम बड़ा करके देखते हैं, और कई बार आप अपने दोस्तों का उससे हाथ भी जला देते हो। ठीक है, तो और सुरक्षा के लिए भी कांच इसका दर्पण का यूज होता है। दर्पण कई कामों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि दर्पण का उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, मैंने बता दिया। उनका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। फिर दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है और दर्पण का उपयोग घर में किया जाता है। फिर दूसरा शब्द है परावर्तन। फिर से समझिए, प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह से या चिकनी सतह से टकराईं और वापस से मुड़ गईं, वो किरणें आर पार नहीं हुई, और वो जब हमारी आंखों में सीधा अंदर एंटर करती हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब भी दिखने लग जाता है। तो यही कारण है कि हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, यानी उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और उससे टकरा के हमारी आंखों में अंदर प्रवेश करती हैं, तभी हमें उसका प्रतिबिंब नजर आता है। तो इसको कहते हैं परावर्तन। तो इसी पर आधारित प्रश्न नंबर 2 भी है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें परावर्तन के लिए एक चमकदार सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि समतल दर्पण की चमकदार सतह हमें प्रकाश का अधिकतम प्रतिबिंब देती है। भाई, चमकदार सतह होगी तभी तो परावर्तन होगा ना, नहीं तो अगर खाली कांच होगा तो वो आर पार किरणें हो जाएंगी और हमें कुछ नहीं दिखेगा। मतलब सामने वाला दिखेगा लेकिन वो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अगर किरणें आर पार हो जाती हैं, टकरा के वापस आएंगी, तभी हमें उसका प्रतिबिंब नजर आता है। फिर प्रश्न नंबर 3 एक पहेली है। मैं केवल वहां रह सकती हूं जहां प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूं। बूझो मैं कौन? यानी
जहाँ प्रकाश होगा वहाँ होंगी और प्रकाश जैसे ही पड़ेगा वो खत्म हो जाएगी। तो कौन है वो छाया है, हमारी छाया। आप देखिए प्रकाश में ही नजर आती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रकाश पुंज चमका देंगे या प्रकाश की कोई किरणें डालेंगे तो वो गायब हो जाएगी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। प्रकाश डैश यात्रा करता है, यानी खालिस्तान में क्या भरोगे? जिगजैग रेखा में करता है, सीधी रेखा में करता है, घुमावदार रेखा में करता है? सीधी रेखा में यात्रा करता है, क्योंकि हमने देखा था अगर जरा सा भी मुड़े हुए पाइप से जब हम प्रकाश को देख रहे थे तो नहीं दिख रहा था ना, इसका मतलब सीधी रेखा में वो यात्रा करता है यानी गमन करता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना क्या कहलाता है? बताइए, अभी बताया, परावर्तन कहलाता है, क्योंकि जब वो टकरा के वापस से आ गई उसी दिशा में करने तो हम कहते हैं कि ये परावर्तित हो गई यानी परावर्तन। तो इसका आंसर है बी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।